गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। एक बार हैंड रेज कर दो, स्क्रीन विजिबल और वॉइस आ रही है तो। सबसे पहले इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है ना, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इसमें अपन, मैंने कल भी बताया था, अब आज बता रहा हूँ फिर से। दो ही चीजें पढ़ेंगे सर्कल्स रिलेटेड जो एरिया है। एक तो हम पढ़ेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे सेगमेंट। और फिर एक तीसरी चीज और होती है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये तीन चीज पढ़ेंगे अब इसमें। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस में आ जाता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180। अब एक फॉर्मूला ये हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला और होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर एक फॉर्मूला और होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या होता है? एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और आर होती है रेडियस। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब कभी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लिया जाए, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटा सा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of radius 7 centimeter and length of arc is 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आ जाए कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड करने का आपके पास में तो आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है सिर्फ। अब इस फॉर्मूले में आप सोचोगे रेडियस है, थीटा की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे क्या करें? तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है ये, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर आपके सिलेबस में है और लेंथ ऑफ आर्क भी आपके सिलेबस में है, रेडियस, ये सारी चीजें आपको पता ही है। तो इसी से भी, इस फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन करना आ सकता है, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं ना, ये फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला काम करेगा। अब जो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप फिर? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया निकालोगे वो लिखोगे हाफ इंटू एल इंटू आर। तो लिखोगे हाफ इंटू एल, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी है क्वेश्चन में, देखो 24 दे रखी है, 24, और इंटू रेडियस, रेडियस आप देखोगे तो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं सेगमेंट को वृत्तखंड, और इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो देखो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, 24 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा, और 84, 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चन करने का, ये इसका जो बेसिक पार्ट है उसमें ये है। एक बार मैं तो छोटे डायग्राम भी बना देता हूँ कि सेक्टर का डायग्राम ऐसे बनता है। जब रेडियस के बीच का पार्ट होता है ना, उसको सेक्टर बोलोगे आप। सेगमेंट, कोड्स के जो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा होता है उसको आप बोलते हो सेगमेंट, इसको बोलते हो आप मेजर सेगमेंट, जिसको आप बोलते हो दीर्घ वृत्तखंड। ये होता है माइनर सेगमेंट, माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर सेगमेंट का मतलब होता है लघु वृत्तखंड। ऐसे ही सेक्टर के भी दो पार्ट हैं, ये छोटा भाग है, इसको तो आप बोलोगे मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, जिसको आप बोलोगे लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको। और ये जो बड़ा भाग बच गया पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड, इनका ये नाम होता है। अब अपन आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये लिया हमने, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया अपने को फाइंड करना है। सर्कल विद रेडियस 6 है और एंगल है वो 60 डिग्री, 60 का एंगल दे दिया आपको, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी, और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिस ये उसका त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 60 है। मतलब एक डायग्राम, अगर छोटा सा आप डायग्राम भी बना के आ जाना परीक्षा में,
तो ये एक सेक्टर बना दो आप, यहाँ पे लिख दो 60, बीच का एंगल दिया 60 का, रेडियस दिए 6, तो यहाँ पे दे दो 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है तो लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है आपको, 22/7, रेडियस 6 है तो 6 × 6 2 बार लिखना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 60 है ही, अपॉन 360, ये 360 किसी भी एक नंबर के नीचे लगा सकते हो, सबके नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। 0 कट गया, ये 6 टाइम्स कट गया और 6 से 6 कट गया, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 132, 132 और अपॉन में 7, और इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लगा दो। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो लो तो। इस क्वेश्चन को करते हैं, सुनना ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? चतुर्थांश बोलते हैं जिसको। तो वर्त का जो चौथा हिस्सा है ना, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब 4 भाग कर दो एक सर्कल के, और ये जो चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है, इसी का नाम होता है क्वाड्रेंट, जिसको आप चतुर्थांश बोलते हो। ठीक है, अब देखो इसी का अपने को एरिया निकालना है। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका एरिया अपन को निकालना, जो मैंने डायरेक्ट कर दिया। वो सरकमफ्रेंस इज 22, सरकमफ्रेंस यानी कि जिसकी परिधि आपको 22 दे रखी है, 22। अब सरकमफ्रेंस होती है ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, उसी को आप सरकमफ्रेंस बोलते हो। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ये बाउंड्री का फॉर्मूला है। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो आप क्या करेंगे, अपने को ये दे रखी है, परिधि दे रखी है, तो मैं इसमें लिखूंगा परिधि, सरकमफ्रेंस दे रखी है आपको, तो लिखो वृत्त की परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो कितनी दे रखी है आपको, 22 दे रखी है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, मैंने आपको बताया, तो इसके नीचे लिख दो 2πr इक्वल्स टू लिख दो 22। अब 2 लिखो इंटू पाई की जगह 22/7 लिखो, रेडियस की जगह रेडियस इसमें नहीं दे रखी है, तो हम रेडियस को r लिख देते हैं, इक्वल्स टू 22। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 44/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 22। अब जब r इक्वल्स टू करोगे तो 22 इंटू ये जो फ्रैक्शन का नंबर है ये दूसरी साइड जाता है मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 7/44 पलट जाती है संख्या, काट लो इसको। 22 को ये 2 बार काटेगा और r इक्वल्स टू आ जाएगा 7/2, ये रेडियस आ जाएगी सर्कल की। अब रेडियस आने के बाद में आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेंट का। अब क्वाड्रेंट का एरिया आपने देखा होगा कि क्वाड्रेंट ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो पूरे सर्कल में अगर देखें तो अपने को ये निकालना है, सिर्फ इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा निकालना, तो इसकी रेडियस अपने को पता होनी चाहिए, रेडियस 7/2 है। थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, थीटा यहाँ पे 90 बनता है, क्योंकि 4 भाग करोगे तो 90 की होंगी, चारों के चारों, टोटल 360 होता है ना, 360, उस हिसाब से। अब लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, हमने पढ़ा है यही होता है। तो पाई की वैल्यू तो वही 22/7 ले लो, इंटू रेडियस अभी आपने निकाली है 7/2 आ रखी है, फिर से 7/2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू देखी जाए तो 90 डिग्री है, और अपॉन में 360 आता ही है। 0 से 0 काट के 9 से काट दो 4 बार, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स कटेगा, और कोई नंबर नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो 77, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा।
अब ये समझ में आ गया होगा आपको, हैंड रेज कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़ोगे, इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, पहले खुद से करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अभी सुनो इसको, एक मैं आपको लैंग्वेज समझा रहा हूँ, एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोड है सर्कल की, रेडियस है सर्कल की 10 है, और उसमें एक कोड दे रखी है आपको। कोड का मतलब आपको पता है, जीवा को बोलते हो आप। तो एक वर्त में एक जीवा दे रखी है जिसकी त्रिज्या आपको 10 दे रखी है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर पे वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। इसका मतलब ये है कि ये सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल में आपको एक कोड यानी कि ये जीवा दे रखी है इसे, और इसने सेंटर पे एंगल कितने का बनाया था, सेंटर पे इसने जो एंगल बनाया यहाँ पे ये वो 90 का एंगल बनाया इसने, ठीक है, बना दिया। उसके बाद में इसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, तो एरिया आपको फाइंड करना है, क्षेत्रफल किसका, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड का, एंड मेजर सेक्टर, और ये सेक्टर पूछा, एक जगह तो इसने सेगमेंट पूछ लिया और एक जगह इसने मेजर सेगमेंट नहीं बोला, सेक्टर बोल दिया। तो आप सेगमेंट निकाल के मत आ जाना, ये गलती कर दो कभी। तो दूसरी जगह मतलब एक जगह तो वृत्तखंड पूछा इसने छोटे वाले भाग का, और बड़े वाले भाग का इसने वृत्तखंड नहीं पूछा, त्रिज्यखंड पूछा है। मतलब इसने कौन सा पूछा है वो सुनो देखो। फर्स्ट लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, मतलब कौन सा पार्ट, तो मतलब ये पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा है इसने सिर्फ, इस चीज को ध्यान रखोगे आप। तो फर्स्ट वाले में तो ये पूछा है, अब दूसरे भाग में क्या पूछा है इसने, तो वो भी मैं डार्क कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे कौन सा भाग इसने पूछा है। दूसरा इसने लिखा है मेजर सेक्टर पूछा है। अब मेजर सेक्टर कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला भाग है, ये ऊपर ऊपर वाला। इसका मतलब इसने ट्रायंगल छोड़ ही दिया, बिल्कुल ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, और ये ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, जो इसने पूछा ही नहीं है। तो आपको यही दो भाग पूछे हैं। अब देखो ये दो भाग निकालेंगे, सुनना, पहले आप खुद से ट्राई कर लो एक बार, अब से निकलते हैं तो, और फिर मैं बता दूंगा आपको। एक बार वीडियो को पॉज करके कर लो आप। देखो अभी करवा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अपन फर्स्ट यही देखते हैं, लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। तो जो मैंने ग्रीन लाइट कलर से कर रखा है उससे देखेंगे अपन, येलो वाले से। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, तो लिखेंगे उसके लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो आपको सेगमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ कौन सा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है आपके पास, मैंने लिखवाया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लिखवाया था। अब पाई की वैल्यू वही 22/7 नहीं 3.14 लेनी पड़ेगी, इसने बोल रखा है कि पाई की जगह आपको 3.14 लेना है, तो यही लेना है। आप लिखोगे 3.14 इंटू रेडियस, अब इसकी रेडियस तो आपको पता है इसने शुरू में दे दी थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे 10 इंटू 10 और इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे कि माइनर सेगमेंट कौन सा हिस्सा है, तो आप देखोगे सर ये हिस्सा माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट वाले हिस्से में एंगल कितना बन रहा है, तो माइनर सेगमेंट के अगर दोनों एड्स को मिलाया जाए यहाँ पे, तो उसने एंगल बनाया 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। अगर मेजर सेगमेंट की बात हो जाती तो हम ये बाहर वाला एंगल लेते, ये बाहर वाला, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड जब करेंगे ना तो बाहर वाला ही एंगल लेना पड़ेगा अपने को, तो इसलिए अपने को फिलहाल 90 लेना है। तो 90 अपॉन में 360 और माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर मतलब 10 इंटू 10 और इंटू साइन थीटा की वैल्यू 90 आई। सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे 4 बार कट गया, 2 से काटोगे ये 5 आएगा, फिर 2 से काटोगे ये 5 आएगा, तो आ जाएगा 3.14 इंटू 5 को 5 से करोगे 25 माइनस इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 बार ये कट गया, तो 10 को 5 से करोगे 50 और इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू वैसे ही 1 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाएगा और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और माइनस कर दोगे 50 बन जाए 50। अब 78.50 में से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 78.50। 50 माइनस करोगे तो 50 साइड लिखना है, 50 के आगे आप पॉइंट लगा के 0 0 लिख सकते हो। माइनस करते हैं 0, ये 5 और ये 8 और ये बचेगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना। अब दूसरा पार्ट इसमें करते हैं। दूसरा पार्ट इसने बोला कि दीर्घ त्रिज्यखंड बताओ आप क्या होगा। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकाल देते हैं। देखो तो यहाँ पे दूसरा पार्ट करेंगे अपन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर से फॉर्मूला तो आपको एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है फॉर्मूला तो। क्योंकि बात अब दीर्घ त्रिज्यखंड की आ गई तो उसके लिए आपको दीर्घ की रेडियस चाहिए और दीर्घ का ही आपको थीटा चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो दीर्घ यानी कि मेजर सेक्टर कौन सा है, सेक्टर की बात हुई तो मैंने जो ऊपर जो हाईलाइट कर रखा है आपने देखा होगा, ये पूरा भाग इसको बोलते हैं। क्योंकि आप सोचो कि सेक्टर जो बनता है ना, ये छोटा सेक्टर होता है, मैंने लिखवाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, और ये बड़ा सेक्टर होता है। मेजर सेक्टर बोलते हो इसको, दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये लघु त्रिज्यखंड होता है नीचे बड़ा। तो ये वाले का ही एंगल चाहिए अब अपने को, तो इसका एंगल चाहिए। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल निकालने के लिए आप 360 टोटल एंगल होता है उसमें से 90 माइनस कर दो, 270 का एंगल बनेगा वो। रेडियस चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है, जिसकी रेडियस भी 10 ही रहेगी। अब इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। 3.14 लिखो इंटू रेडियस कोई 10 इंटू 10 लिख लो। थीटा की वैल्यू 270 बन गई। अब गलती से भी यहाँ पे 90 मत लिख देना, और अपॉन में 360 कैंसिल आउट कर दो। 3 बार कटेगा, ये 4 बार कट जाएगा। 9 से काटा है मैंने इसको, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। इसको 2 से काटो और इसको भी 2 से काटो तो 5। इसको 2 से काटेंगे और इसको 2 से काटेंगे तो 5, तो आएगा 3.14 इंटू 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 3 से करेंगे 75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपना आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो आप, तो 235.5, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया तो 100 कर दो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन समझना। इसमें लिखा है कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12, तो रेडियस है उसकी 12 दे दी, त्रिज्या 12 हो गई, सेपरेट एंगल भी दे दिया आपको 120। तो आपको देखो दो ही चीजें ढूंढनी होती है इस पूरे क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट का इसने पूछा है, यानी कि संगत वृत्तखंड का पूछा है। तो देखो करते हैं अपन, तो ये सर्कल बना दिया जाए छोटा सा। ये इसने, अब सेगमेंट का नाम जैसे ही आता है ना वृत्तखंड का, तो आपको एक कोड बनानी होती है। और इसने कौन सा, देखो कोरस्पॉन्डिंग का नाम आ गया, कोरस्पॉन्डिंग का नाम आ गया, इसका मतलब देखो संगत नाम मिलेगा हिंदी। इसका मतलब जो एंगल दिया गया ना उसी एंगल का यूज लेना होता है। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, एंगल बना देता हूँ। यहाँ पे ये 120 का एंगल है, तो 120 के सामने वाले की बात कर रहा था, 120 के सामने का एंगल सेगमेंट ये है, ये निकालना अपने को। तो बस लिख दो एरिया, रेडियस आपको दे रखी है 12, थीटा की वैल्यू आपके पास में है ही 120, और बाकी वैल्यू आपको दे रखी है, पाई की वैल्यू जैसे ये दे रखी है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। करते हैं इसको, 16 आगे ध्यान देना एक बार। तो इस पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का ही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस लगाओगे आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 लिखनी है, रेडियस 12 लिखनी है, इंटू 12 इंटू थीटा की वैल्यू 120 और अपॉन में 360 माइनस हाफ आर का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा की जगह 120। आपको याद रखना है कि साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, यह आप याद रख लेना। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 3 बार कट गए, 3 चीज को काटेंगे 4 बार कट गया, तो आएगा 3.14 इंटू 12 को 4 से करोगे 48 माइनस ये काट दो, देखो 6 बार कट गया, तो लिखो 6 इंटू 12 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू मैंने अभी भी बताई है √3/2 लिखो, तो √3/2 2 से स्कोर काट दो। तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा अपना, इनको मल्टीप्लाई करने से 150.72 आ जाएगा। और माइनस में देखो 6 को 6 से कर लो 36 और 36 √3 बन गया। आगे देखना 150.72 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसने बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 लेना, तो 1.73 लिख लो आप यहाँ पे। अब देखो 150.72 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 62.28। अब इन दोनों को करेंगे माइनस अपन, तो इसको जैसे हम माइनस करके देखेंगे तो इनको माइनस करने से नंबर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप। अगला क्वेश्चन देखना, इसको करते हैं, देखना सुनना ध्यान से। एक कार हैज 2 वाइपर, गाड़ी के 2 वाइपर हैं। फिर बोला विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते वो। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर वाइपर की ब्लेड की लेंथ 25 है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, 150 डिग्री तक का एरिया वो स्वीप कर देता है वो वाइपर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की हर स्वीप से टोटल एरिया बताओ कितना क्लीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे वाइपर, गाड़ी का जो वाइपर होता है, जैसे कि मान लो कि ये गाड़ी का शीशा है। अब गाड़ी का जो वाइपर होता है ना इस हिसाब से होता है, जैसे यहाँ से एक वाइपर, 2 वाइपर होते हैं, एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया। अब ये जो वाइपर है ना वो कितना एंगल स्वीप करता है, तो यहाँ से मान लो कि यहाँ तक का एरिया स्वीप कर लेता है वो, ऐसे समझ लो, इतना इतना यहाँ तक का क्लीन कर देता है वो एरिया। ऐसे ही दूसरा वाइपर भी इतना क्लीन कर देगा। तो इसने बोला कि इसकी ब्लेड की लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ इसने बता दी है 25, और ये एंगल जो बना रहा है मतलब कितने हिस्से कितने एंगल तक का स्वीप करता है, तो 115 डिग्री। तो देखो हमें दोनों चीज मिल गई, थीटा की वैल्यू 115 मिल गई और रेडियस 25 मिल गई। तो अपन सेक्टर, ये एक सेक्टर बन रहा है, आप देख रहे हो कि इस हिसाब का सेक्टर ही तो बन रहा है ना ये ऐसे, तो सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है अपने को, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड बन रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। पाई की वैल्यू वही 22/7 ले लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। तो रेडियस है 25 इंटू थीटा की वैल्यू 115 है, अपॉन में 360 है। कैंसिल आउट कर लो, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 10, 5 3 15। इसको 5 से करेंगे तो 72 बार कटेगा। इसको देखो आगे करते हैं अपन, कैंसिल आउट हमने कर ही लिया। तो ये 22/7 है, इंटू 25 को 25 से करोगे 625 आ जाएगा ये। और भी कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर लो इसको, देखो पहले। अब देखो इसको कैंसिल 36 बार कटेगा ये 36, और इसको काट लो 11 बार कटेगा, तो ये 11/7 हो जाएगा। 25 को 25 से करोगे 625,
और इनटू में 23 और अपॉन में 36। देखो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 को इससे और फिर इससे, तो ये इनको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ गया, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया, और नीचे के नंबर मल्टीप्लाई करे तो ये आ गया। अब ये सिर्फ एक वाइपर का आ गया, जिसने बोला है कि वाइपर तो दो है ना, 2 वाइपर, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखोगे एरिया ऑफ 2 वाइपर, 2 वाइपर, दोनों वाइपर का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये 15,8,125 अपॉन में 252 है, इंटू कर दो इससे 2 से, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 126 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आंसर आ जाएगा 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चन है, ये तैयार कर लेना आप अच्छे से, ये तो आप करना ही है तैयार, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में टाइम आपके पास बचता है तो और निकालना 2-4 क्वेश्चन इस चैप्टर के भी, तो एग्जाम्पल वगैरह हैं जो भी। अगला क्वेश्चन देखो, अभी अगला चैप्टर आ गया 12 का, इससे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले मैंने आपको बार बार बताए हैं, फिर भी मैं बता दूंगा आपको एक बार, फॉर्मूले सारे लिख देता हूँ। देखो इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे अपन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो सरफेस एरिया पढ़ेंगे ऐसे, यानी कि क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हो जिसको आप, और वॉल्यूम यानी कि आयतन, दो चीज पढ़ेंगे। बात करी जाए जैसे कि अपन कौन सी शेप पढ़ेंगे, क्यूब यानी कि घन के बारे में पढ़ेंगे अपन, दूसरा क्यूबॉइड घनाभ के बारे में, और तीसरा सिलेंडर जिसको आप बेलन बोलते हो वो आएगा, और उसके बाद में एक आता स्फेयर जिसको आप गोला बोलते हो, और एक होता है हेमिस्फेयर जिसको आप अर्धगोला बोलते हो, और फिर होता है कोन जिसको आप शंकु बोलते हो। ये पढ़ेंगे इसमें अपन। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्यूब के फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले सारे के सारे अभी लिख देता हूँ फटाफट, आप इनको एक बार तैयार कर लेना, फॉर्मूले एक जगह हो जाएंगे आपके। तो जैसे एक बात करें क्यूब की, घन, तो घन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्यूब बना दिया। क्यूब वो होता है जिसके सारे सरफेस इक्वल होते हैं। इन फॉर्मूलों को साथ साथ ही याद करने की कोशिश करना। इसकी इस साइड को एल मान लो आप, तो सारी साइड एल हो जाएगी क्योंकि ये सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी। तो इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन, एरिया, सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a l²। एल बोल दो या ए बोल दो, इस साइड को अगर ए मानेंगे तो एल मानेंगे तो एल लिखेंगे, ए मानेंगे तो ए लिख देंगे, तो 6l² हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन, तो अगर इसका आयतन की बात करें तो वो हो जाएगा l⁻3। दूसरी अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड जिसको आप घनाभ बोलते हो, देखो घनाभ की शेप ये है, इन फॉर्मूलों को साथ साथ आप लिखते जाओ तो आपको याद हो जाएंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक बार लिख लो इनको साथ साथ, आप याद हो जाएंगे उससे आपके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब इसमें वही है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, यानी कि लेंथ, ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई और लंबाई, ऐसे आ जाता है। ऐसे इसका वॉल्यूम की अगर बात करें अपन, आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा L × B × H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब अगर बात करें अपन अगली शेप में ले रहा हूं, एक बार स्पेयर ले लेता हूं पहले, गोला। देखो सुनो,
ये सबसे पहले मैंने एक स्पेयर बनाया। स्पेयर होता है वॉलीबॉल टाइप का। तो ये रेडियस देखो, स्पेयर में और सर्कल में फर्क है, यानी कि गोले में और जो वृत्त में फर्क है। तो गोला तो होता है जो गोल पूरा बंद हो चारों तरफ से, वो तो स्पेयर होता है। और वैसे सिर्फ गोल दिखे कोई चीज अपने को, वो सर्कल होती है। जैसे कड़ा होता है हाथ का, वो सर्कल होता है। वॉलीबॉल है वो स्पेयर है। अब इसमें अपन दो फॉर्मूले लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। और अगर अब इसका आयतन की बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें 4/3πr⁵। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब मैं स्पेयर से हेमिस्फेयर बना रहा हूँ। अब थोड़ा आप देखना, समझना, इस बार लिखना बंद कर देना अगर लिख रहे हो तो हेमिस्फेयर की अगर बात करेंगे, फोर्थ पार्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अर्धगोला। एक बात आपको याद रखनी है, अब जो मैं बता रहा हूँ वो बात ये है कि जहां पे भी आपको, अब मैंने सरफेस एरिया के एक एक फॉर्मूले लिखे थे, कोई एक फॉर्मूला लिख दिया इसका सरफेस एरिया का, इसमें भी एक ही फॉर्मूला लिखा है। सब में सरफेस एरिया के मैंने एक ही फॉर्मूले लिखे हैं। लेकिन अब मैं सरफेस एरिया के दो दो फॉर्मूले लिखूंगा। उसका कैसे पता चलेगा कि इसके दो फॉर्मूले होते हैं कि एक होते हैं? तो आपको याद रखना है, जहां पे भी एक अलग से सर्कल आता है ना, ढक्कन टाइप में कोई भी चीज हो जिसको अपन बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इस हिसाब से हो। जैसे कि हेमिस्फीयर ऐसे बनता है, अर्धगोला जो है वो ऐसे बनता है। तो ये जो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर आप सर्कल अलग से देखोगे, मतलब एक गोल कोई शेप है, उसके ऊपर ढक, इसको अपन ढक सकते हैं और हटा सकते हैं ढक्कन को, इस हिसाब से सोचो आप। तो उसके फिर दो फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आप लिखोगे सरफेस एरिया के, यहाँ पे दो फॉर्मूले बनेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के। पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो बनेगा CSA, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक बनेगा TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसकी रेडियस तो आर ही रहती है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का हो जाएगा 2πr² CSA। और इसका TSA देखोगे ना, टोटल में ऊपर वाला ढक्कन बंद माना जाता है, तो जब इस ढक्कन को बंद कर दोगे आप तो हो जाएगा 3πr²। ये दो फॉर्मूले लिखने। और वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है हर शेप का, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³। उसका 4/3 था ना, इसको आधा कर देंगे 4 को तो 2 हो जाएगा, 2/3πr³ बन जाएगा। अब अगर एक और बात करें तो अपन सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर, बेलन। अब शेप से आपको समझ में आएगा कि इसके दो फॉर्मूले लिखेंगे कि एक फॉर्मूले लिखेंगे। तो ये मैं शेप बना रहा हूँ इसकी। तो ये हो गया इसका सर्कल की रेडियस हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। अब आप देख सकते हो इसमें दो फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि इसमें भी सर्कल आ गया ऊपर, ढक्कन, मतलब एक तरीके से ढक्कन आ गया इसमें भी। ढक्कन को आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। तो जब ढक्कन खुला होना, तब सरफेस एरिया के इसमें भी दो फॉर्मूले बनेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के। दो फॉर्मूले कौन से? एक तो आ जाएगा CSA, जिसको आप वक्र पृष्ठ बोलते हो, और एक आ जाएगा TSA, जिसको आप कुल पृष्ठ बोलते हो। इसका वक्र पृष्ठ का तो हो जाएगा 2πRH, और दूसरा हो जाएगा 2πRH+R, जब इसका ढक्कन बंद हो, यानी कि टोटल पूछ लिया जाए। ऐसे इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर वॉल्यूम का हो जाएगा πr²H होता है एक फॉर्मूला। एक चीज और बच गई, अब एक शेप, वो बच गई कोन। कोन का और पढ़ लेते हैं। कोन जिसको शंकु बोलते हो आप, तो वो इस हिसाब से बनता है, शेप ये है इसकी। तो जैसे इसमें मैंने बताया अभी जैसे इसमें ढक्कन आ जाता है, जैसे इसका नीचे का ढक्कन आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। रेडियस तो इसकी R रहती है, और ये हाइट है उसको आप H बोलते हो, और ये जो
टेढ़ी जो हाइट है, तिरछी हाइट, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई नाम होता है, इसको एल से लिखते हैं। इसको एच से नहीं लिखा जाता, इसको एल से लिखते हैं। तो पहले तो यही आता है कि एल कैसे निकाले। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये एल निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई निकालने का। फिर इसके सरफेस एरिया के वही दो फॉर्मूले आ जाएंगे, एक तो सी एस ए और एक टी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल और टी एस ए का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वॉल्यूम का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके फॉर्मूले। अब दो फॉर्मूले और लिख रहा हूं मैं, एक बार एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, सुनो क्या है वो। इसमें आ जाए कि क्यूबॉइड है आपके पास में, घनाभ टाइप का कोई कमरा है और उसके अंदर सबसे लंबी अगर कोई रोड रखनी है तो उसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ रोड, लॉन्गेस्ट रोड लेंथ ऑफ रोड। तो ऐसे सबसे लंबी छड़ की लंबाई कैसे निकाले, तो सबसे लंबी अगर छड़ इसमें रोड रखोगे तो वो यहाँ से यहाँ पे रख सकते हो टेढ़ी, ऐसे ऐसे इसमें रख सकते हो आप, यहाँ से इस साइड टेढ़ी रख सकते हैं। कमरे में आप सोच के देखोगे तो उस हिसाब से ये है। तो और इसका एक डायगोनल भी बोला जाता है, ये डायगोनल भी बोल सकते हो इसको आप, वीकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीकेंड की लंबाई, वीकेंड की लंबाई लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर ये आ जाए तो ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसका अगर देखें लेंथ ऑफ डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला इसका हो जाएगा क्या, 3 बार लिख दो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो 3l स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको अलग अलग करेंगे ना तो √3l आ जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर का रूट तो हट जाएगा लेकिन 3 का रूट नहीं हटेगा। तो √3l इसकी लेंथ आ जाएगी। अगर रोड की लेंथ, डायगोनल की लेंथ पूछी जाए, सबसे लंबी छड़ रखने की बात हो जाए, तो आपको ये याद रखने हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे सारे के सारे। अभी समझ में आ गए तो एक बार हैंड रेज कर दो, और अपन आगे का अपन शाम की क्लास में करेंगे। इसमें इतना ही करते हैं।